रहा है। मसीह में स्वयं को नए रूप में पाइए। नया स्वयं कौन है? बाहर देखिए, स्वयं से बाहर। मसीह की ओर देखो, आपकी मुक्ति शुरू होती है बाहर की ओर देखने से। अपने विचारों और भावनाओं को मत देखो, मसीह की ओर देखो। और अचानक परमेश्वर कहते हैं, अब से मैं तुम्हारे विचारों के आधार पर तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे भावनाओं के आधार पर करूंगा। मैं न्याय करूंगा अपने पुत्र के आधार पर, वो कितना अच्छा है, ना कि तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि वो आपका नया रूप है। क्या आप समझ सकते हैं कि क्यों आपका नया रूप दंडित नहीं हो सकता है? क्या आप समझ सकते हैं? जी हाँ। लेकिन पास्टर प्रिंस, उस रात ही मैंने कुछ बुरा किया था। उसी रात आप फिर शुरू हो गए। ये आप नहीं है। परमेश्वर उसे नहीं देख रहे हैं जिसने उस रात कुछ किया था, बल्कि वो आपके नए रूप को देख रहे हैं। आपको ईर्ष्यालु नहीं होना है, झगड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही मुकाबला करने की। आपको बस अपनी नई पहचान देखनी है, जो है यीशु मसीह, और आशीष आएगी। Righteousness, my holiness, Emmanuel, living in me, merciful King, to you I sing, matchless in worth, you're awesome indeed. Jesus, lover of my soul. Oh, you are the lover of my soul. My righteousness, my holiness, Emmanuel, living in me, merciful King, to you I sing, matchless in worth, you're awesome indeed. You alone I praise, the Lamb upon the throne. You alone I praise and make your glory known. You alone I praise, the keeper of my heart. You alone I praise, Jesus, lover of my soul. Oh, we sing to you, Lord. You alone I praise, the Lamb upon the throne. You alone I praise and make your glory known. You alone I praise, the keeper of my heart. You alone I praise, Jesus, lover of my soul. आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। अच्छे लोग दुख क्यों उठाते हैं पास्टर प्रिंस? अच्छे लोग दुख क्यों उठाते हैं? मैं आपको बता दूं कि अच्छे लोग दुख नहीं उठाते हैं। और आपने ये प्रश्न पूछा है, आप इस पर विश्वास करते हैं कि कुछ समस्याएं अच्छी होती हैं? और मैं आपको बता दूं कि कोई भी अच्छा नहीं है। यीशु ने खुद कहा है कि कोई भी भला नहीं है। जब यीशु इस धरती पर आए, बता दूं मैं आपको, ऑलराइट, हर कोई मर चुका है आत्मिक रूप से। क्या आप समझ रहे हैं? यीशु बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए नहीं आए, वो आए मुर्दा लोगों को जीवित बनाने के लिए। बाइबल कहती है कि हम अपने पाप में मर चुके हैं, हम सब के सब। इसकी कोई मात्रा नहीं है। हम अपने मन में स्वयं की बड़ाई करते रहते हैं। हम अपनी किसी काम की बड़ाई करते हैं। हम बड़ाई करते हैं कि हमें कुछ बहुत ही अच्छा है। तो हम जीवन की घटना की व्याख्या बहुत
दिलचस्प ढंग से करते हैं, जिस तरह से हम जीवन की घटनाओं की व्याख्या करते हैं। और मैं यहाँ आया हूँ आपको बताने के लिए कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे यीशु ने इस समस्याओं का जवाब दिया है। ओके, अब लूका 13 में उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उनके ही बलिदानों के साथ मिलाया था। अब यीशु के समय में कुछ लोग थे जो पिलातुस के विरुद्ध खड़े हुए थे, यानी रोमी साम्राज्य के विरुद्ध, वो उनके विरुद्ध खड़े हुए थे। मैंतिस पिलातुस एक रोमी गवर्नर था, तो वो छुपकर पिलातुस के विरुद्ध खड़े हो गए और पिलातुस ने इस साजिश के बारे में सुना। उसने सिपाहियों से कहा कि वो तैयार होकर खड़े रहें, फसह के त्योहार के दौरान वो खड़े रहें। तो जब वो अपने मेमने लेकर आए, ऑलराइट, पिलातुस ने उन्हें मार डाला। रोमी सिपाहियों ने उन्हें तबाह कर दिया और उनका लहू मेमनों के लहू के साथ बह निकला, मतलब कि उनके बलि के साथ मिल गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जाहिर है ये त्रासदी है, ये एक बुरी बात है ना? तो आप क्या सोचते हैं जब आप लोगों को उनके समय से पहले मरते हुए देखते हैं, खासकर हिंसक मृत्यु, एक हिंसक मृत्यु? मैं आपको बताऊंगा आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं। ये आपके हृदय को धोखा देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत भयंकर मौत मरा अपने समय से पहले, और वो मानते हैं कि वो अवश्य ही एक बड़ा पापी होगा। ऑलराइट, और मेरा मानना है कि ये लोग जो यीशु को इन गलीलियों को बताने आया है वो फरीसी है। ऑलराइट, ये बताता है कि मेरा मानना है कि फरीसी यीशु के पास आए, वो यीशु को धमका रहे थे क्योंकि यीशु और उसके चेले गलीली थे। ये बात भी वो उन्हें यरूशलेम में बता रहे थे। क्या तुमने उन गलीलियों के बारे में सुना है जो तबाह कर दिए गए थे? तब यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से ज्यादा पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नाश होगे। अब यहां ये शब्द मन फिराओ ऐसा है कि अपने मन को बदलो, यानी मेटानोइया, विश्वास करो कि मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। इससे पहले तुम न्याय करो, लोगों की आलोचना करो। बस ये याद रखो कि मृत्यु की कोई हद नहीं होती। जो मर गया वो मर गया, और हम सबको एक उद्धार करता चाहिए। फिर यीशु ने वापस उन पर एक प्रश्न डाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब ध्यान पूर्वक देखो, गलीलियों को पैंतुस पिलातुस ने मार डाला। क्या तुम सोचते हो कि वो तुमसे बड़े पापी हैं? जब तक तुम अपना मन नहीं ठहराते कि इसके बारे में मैं कौन हूं, तुम भी इसी तरह से नाश किए जाओगे। उन्होंने ऐसा किया 17वीं ईस्वी में। उनमें से कुछ अभी भी जीवित थे। और राइट से देखिए, यीशु ने अब वापस उनसे प्रश्न पूछा, और अब उन 18 लोगों से यीशु बात कर रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शिलो का गुम्बद गिरा और वो दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। अब सुनिए, उस समय एक बहुत ही ऊंचा गुम्बद था, और हुआ ये कि गुम्बद गिर गया और 18 लोग मार डाले गए। 18 लोग मार डाले गए। अब यीशु ये कहानी सुना रहे हैं। वो यीशु के लिए गलीलियों की कहानी लेकर आए थे। यरूशलेम के लोग गलीली के लोगों से नफरत करते थे। वो सोचते थे कि वो शिक्षित नहीं है, उन्हें पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ाया गया है। तो यीशु ने उनसे पूछा कि वो लोग जो शिलोम में मारे गए वो यरूशलेम वासी थे, गलीली नहीं थे। ऑलराइट, वो पूछते हैं जो दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे, ऐसा समझते हो? मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं। जब तक आप मन नहीं फिराते हैं, मतलब कि उन पर विश्वास नहीं करते हैं, अपना मन बदलो। ऑलराइट, मेरी तरफ देखो, मैं आया हूं तुम्हारे पापों के लिए मरने, तुम्हारा रक्षक बनने के लिए। जब तक आप अपना मन नहीं बदलते हैं तो ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी इसी रीति से नाश किए जाओगे। अब इसी रीति से मतलब क्या है? ये 18 मरे, क्या हुआ? मलबे में दबकर, जब तक कि 17वीं शताब्दी नहीं आ गई। वो लोग जिनसे यीशु ने बात की थी, जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया था, वो सब उस मलबे में मारे गए थे जब रोमी अंदर आए थे। इसी तरह से, क्या आप सुन रहे हैं? पर जोसेफस, एक यहूदी इतिहासकार, हमें बताता है कि एक भी मसीही नहीं मरा 17वीं ईस्वी की मारकाट में। क्यों? उन्हें याद थी यीशु की भविष्यवाणी। यीशु कहते हैं कि जब तुम यरूशलेम को सेना से घिरे हुए देखोगे तो पहाड़ों की ओर दौड़ जाओ, और वहां जो पहाड़ है वो है पेत्रा, और जो यर्दन के पेत्रा क्षेत्र में है, और वहां ही वो भाग गए थे। हालेलुया। चर्च, हमें परमेश्वर का अनुग्रह हर समय चाहिए होता है। खुद की तुलना करना बंद कीजिए। हम दूसरे में सबसे बदतर चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि खुद को अच्छा महसूस करवा सकें। इस बकवास को बंद कीजिए। आप अभी अपने में थोड़ी सी सच्चाई की बड़ाई मार रहे हैं। हम खुद से निराश तभी होते हैं जब हम खुद पर भरोसा करते हैं। हमें परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। इसी संदर्भ में यीशु एक दृष्टांत साझा करते हैं। मैं इसे समाप्ति पर लाऊंगा। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था,
अब समय नहीं है तो मैं आपको ये सीधे ही बताऊंगा, ठीक है? ये पुरुष उसके पिता का ही चित्र है और पिता परमेश्वर की एक दाखबारी है, दाखबारी जो अंगूरों से भरी हुई है। अंगूर होती है आशीषों के लिए, इसमें परमेश्वर के प्रेम का नशा होता है। दाख मधु परमेश्वर के प्रेम का एक चित्र है, ऑलराइट, परमेश्वर के प्रेम में मदमस्त होना। अब ये नहीं कहना कि मैं परमेश्वर में मदमस्त होना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अजीब बात है, ये एक दाख बारी है पर उसमें उसने एक अंजीर का पेड़ लगाया है। अब ये पेड़ उगाया गया है, ये नहीं लिखा है कि इस मनुष्य ने वो अंजीर का पेड़ लगाया है। ये बिल्कुल नहीं लिखा गया है क्योंकि ये शब्द उगाया ग्रीक में है पैसिव वर्ब। इसका मतलब है कि दाखबारी में किसी द्वारा अंजीर का पेड़ उगाया गया था, किसी के द्वारा। किसने उगाया अंजीर का पेड़? कोई नहीं जानता। आपको याद है वो अंजीर की कहानी? इसका जिक्र है आदम और हव्वा ने खुद को अंजीर के पत्तों में ढांप लिया था। आपको याद है? ये स्वधार्मिकता का ही एक चित्र है। ये चित्र है व्यवस्था के अधीन जीवन का। अब याद कीजिए यीशु की कहानी। अब यीशु ने उपदेश दिया है मरकुस 11 में। उन्होंने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और फिर उन्होंने सिखाया परमेश्वर के विश्वास के बारे में। परमेश्वर का विश्वास मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि आप अपने जीवन के स्वधार्मिकता के अंजीर के पत्तों को श्राप नहीं देते। स्वधार्मिकता बाहर आती है, आप जानते हैं, कहते हैं कि वो आदमी हमसे कहीं ज्यादा पापी है। स्वधार्मिकता तब बाहर निकल कर आती है जब आप कहते हैं कि अच्छे लोग दुख क्यों उठाते हैं। स्वधार्मिकता जब परमेश्वर को उचित ठहराने के बजाय आप खुद को उचित ठहराते हैं। आप परमेश्वर में दोष ढूंढते हैं बजाय खुद में दोष ढूंढने के। यही तो स्वधार्मिकता होती है। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, तो सही काम करना क्या होगा? अगर वो धनवान है तो उसे हटा दो। तो अंजीर का पेड़ इसका चित्र है कि एक तरफ से व्यवस्था आ गई, व्यवस्था आ गई चुपके से। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य स्वधार्मिकता के अधीन जीवन बिताए, पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम स्वधार्मिकता के अधीन रहना चाहते हो, चलो देखते हैं कि क्या इस अंजीर के पेड़ से कोई फल निकला है। ऑलराइट, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। अगला, बाय द वे, परमेश्वर का मुख्य एजेंडा क्या है? दाखबारी। याद कीजिए यीशु हमारे पास आए अपने चेलों के द्वारा और कहते हैं कि दाखलता, मैं दाखलता हूं और तुम मेरी शाखाएं हो। ओके, तो अंजीर का पेड़ व्यवस्था के अधीन जीवन का चित्र है। तो यहाँ बारी के रखवाले से उसने कहा अब समय नहीं है, यहाँ रखवाला स्वयं यीशु है। तो पिता ने पुत्र की ओर देखा और पिता कहते हैं देख 3 वर्ष से, रुकिए, यीशु की सेवकाई कितनी लंबी थी? 3 वर्ष, 3 वर्ष से थोड़ा ज्यादा। तो कहीं ज्यादा रास्ते में ही जब वो उपदेश दे रहे थे, वो बात कर रहे थे और इस मुकाम पर 3 साल हो गए थे। वो कहते हैं कि 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे। ऑलराइट, फिर यीशु ने जवाब दिया और पिता से कहा, उसने उसे ये उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे। इस तरह से 3 साल गुजर गए, अब 4था साल कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। अब आप पेड़ में खाद क्यों डालते हैं? अधिक फलदायी बनाने के लिए। यह शब्द खाद डालना नए किंग जेम्स में है। चलिए दिखाता हूं पुराना किंग जेम्स। इसमें क्या लिखा है? गोबर, गोबर डाल। तो दाखबारी का स्वामी कहता है इस अंजीर के पेड़ को काट डाल। इतने साल में आता रहा फल के इंतजार में और मुझे कोई फल नहीं मिला, एक भी फल नहीं। और रखवाला कहता है कि इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर गोबर की खाद डालूंगा। ऑलराइट, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना, काट डालना। ओके, अब देखिए गोबर क्या है? क्या है गोबर? फिलिपियों में पौलुस कहता है कि पौलुस अपनी उपलब्धियों और अपनी सफलताओं के बारे में बात करता है। मैं यहूदियों में यहूदी हूं, मैं गमालियल के चरणों में बैठा हुआ हूं, मैं इजराइल की जाति से हूं, मैं बिन्यामिन के गोत्र से हूं, व्यवस्था के अनुसार मैं दोष रहित हूं। उसने नहीं कहा कि मैं पाप रहित हूं, उसने कहा दोष रहित मनुष्यों के द्वारा। और फिर वो अपने जोश के बारे में कहता है, मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। वो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता है। और फिर उसने कहा कि फिलिपियो प्लीज, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो सब चीजें जिन पर स्वाभाविक तौर पर लोग गर्व करते हैं, मैं उन्हें बस कूड़ा ही समझता हूं।
सिवाय उन वस्तुओं के जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ मेरा कुछ भी ना रहे, कुछ भी नहीं, सब मसीह का रहे। आमीन। मेरी अपनी धार्मिकता ना रहे जो व्यवस्था की है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। चलिए चलते हैं कहानी पर। पुत्र कहता है कि मुझे इसमें खाद डालने दो। मैंने परमेश्वर से पूछा कि यहाँ क्या हुआ, इसमें फल क्यों नहीं लगा। पता है परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? मुझे पर्याप्त खाद नहीं मिल सकी। वो अंतिम वर्ष प्रेरितों के काम का वर्ष था, अनुग्रह का अंतिम वर्ष। परमेश्वर ढूंढते रहे ऐसे लोगों को जो स्वधार्मिकता को गोबर की खाद समझकर गिरा दे। काश कि वहां पर्याप्त गोबर की खाद होती, पर उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिली। पता है उन्होंने क्या किया? पतरस ने उपदेश दिया और 3000 को उद्धार मिला। उनमें से बाकी के लोग, उनमें से बहुत से शासक थे जो यीशु मसीह को अब भी अस्वीकार कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया, अभी तक रोमी नहीं आए थे। और उसके बाद उपदेश दर उपदेश दर उपदेश, स्टीवन अंतिम था। स्टीवन खड़ा हुआ और उपदेश दिया। और पता है क्या हुआ? बाइबल में सच में लिखा है कि फरीसी और धार्मिक अगुए, उन्होंने बच्चों की तरह कान दबाए और कहा नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने उनके कान दबा लिए। बाइबल कहती है बच्चों की तरह, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। उनके लिए बेहतर था कि वो व्यवस्था के बारे में सुने, क्योंकि व्यवस्था स्वधार्मिकता को बढ़ावा देती है। बजाय सुनने की वो सब पापी हैं, उन्हें यीशु की जरूरत है कि उन्हें अपना उद्धारकर्ता और धार्मिकता बनाए। उन्होंने कान दबाए, ठीक है, और पत्थर मार मार कर स्टीवन की हत्या कर दी। मरने से पहले स्टीवन ने ऊपर देखा और उसने यीशु को खड़े हुए देखा। यीशु तैयार हो रहे थे। अगर उन्होंने स्टीवन के प्रचार को सुना होता तो, और पूरी जाति ने मन फिराया होता और कहा होता धन्य है परमेश्वर, तो यीशु वापस आ गए होते। वो वापस आए होते और यरूशलेम पर राज्य किया होता। लेकिन नहीं, उन्होंने अस्वीकार किया। वो उनके अंतिम तिनके का सहारा था। और क्या परमेश्वर का अनुग्रह वहीं पर रुक गया? नहीं, वहां पर एक नौजवान फरीसी था जिसने स्टीवन के पथराव को हामी भरी। वो नौजवान था शाऊल। परमेश्वर ने नीचे देखा और कहा कि वो जो स्टीवन की मृत्यु की हामी भर रहा है, मैं उस अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रेरित बनाने वाला हूं। क्या कमाल का अनुग्रह है। तो इजराइल को क्यों अंतिम तिनके का सहारा और अंतिम मौका दिया जा रहा था और उन्होंने फिर भी इनकार किया। फिर रोमी 17वीं ईस्वी में अंदर आए, उनके मंदिर तबाह कर दिए, लोगों को तितर बितर कर दिया और एक दिन में 3000 यहूदी मर गए। कई तितर बितर हो गए और में से कई को दास बनाकर ले जाया गया। मैं समाप्त करना चाहूंगा यह कहकर के आपको परमेश्वर का कितना अनुग्रह चाहिए। क्या मैं अपना सर्वोत्तम कर सकता हूं, बाकी सब परमेश्वर का अनुग्रह है? कुछ लोग सोचते हैं कि जानते हैं पास्टर प्रिंस, परमेश्वर अपनी भूमिका निभाते हैं, हमें अपनी निभानी चाहिए। आपकी भूमिका यह है कि आप जाने कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, और ये जान लेना कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, यही सर्वोत्तम भूमिका है। यह सब मसीह का है। खुद की बड़ाई करना बंद कीजिए, खुद को सुधारना आप बंद कर दीजिए। कितना निराशाजनक, कितना अवसाद भरा होता है अपनी भावनाओं की ओर, अपने विचारों की ओर देखना। और कुछ मसीह तो अभी भी यही कर रहे हैं, इस समय भी, यहाँ इस चर्च के अंदर भी। वो चर्च में आते हैं और सोचते हैं कि मेरी भावनाएं ऐसी क्यों हैं, मेरे विचार ऐसे क्यों हैं, मुझे बुरे विचार क्यों आते हैं, भक्ति करते समय ऐसा महसूस क्यों होता है। आपको स्वयं के बारे में ये सोचना बंद करना होगा। बंद कीजिए। उद्धार ये नहीं कि आप अपनी बड़ाई करते रहें कि मैं ऐसा क्यों हूं। खुद से निराश होना खुद पर भरोसा करने से होता है। इसलिए आप अवसाद में हैं, इसलिए आप तनाव में हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम स्वयं में आशाविहीन हो, मसीह में स्वयं को नए रूप में पाइए। नया स्वयं कौन है? बाहर देखो, स्वयं के बाहर मसीह की ओर देखो। आपकी मुक्ति शुरू होती है बाहर की ओर देखने से। अपने विचारों और भावनाओं की ओर मत देखो, मसीह की ओर देखो। अचानक प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे विचारों के आधार पर तुम्हारा न्याय नहीं करने वाला हूं, मैं तुम्हारे भावनाओं के आधार पर न्याय नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा अपने पुत्र के आधार पर कि वो कितना अच्छा है, इस पर नहीं कि तुम कितने अच्छे हो। वो आपका नया रूप है। क्या आप इसे समझ सकते हैं कि क्यों आपका नया रूप दंडित नहीं हो सकता है? कभी भी नहीं। जी हाँ, लेकिन पास्टर प्रिंस आप समझ नहीं रहे हैं, उस रात मैंने कुछ बुरा किया था। लीजिए आप फिर से शुरू हो गए हैं। ये आप नहीं हैं, और परमेश्वर उस रात वाले व्यक्ति की ओर नहीं देख रहे हैं, वो उस नए व्यक्ति की ओर देख रहे हैं। सचमुच परमेश्वर कह रहे हैं कि पहचानना शुरू करो, यही तुम्हारा नया रूप है।
शैतान हमेशा कहेगा कि अपने विचारों की ओर देखो, अपनी भावनाओं की ओर देखो। तुम्हें उस भाई से नफरत क्यों है? तुम्हें उस बहन से ईर्ष्या क्यों महसूस होती है? तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम ये कैसे कर सकते हो? आप अपनी भावनाओं की ओर देखते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। ये निराशाजनक है। पर जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं अच्छा महसूस करूंगा, मैं उस तरह का नहीं हूं, नहीं हूं, बंद करो इसे। आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं खुद से करने की, इसे बंद कीजिए और शैतान से कहिए कि मेरा असली रूप वो है, मेरे पिता के दाहिने हाथ पर। जाओ, जाकर उसे जांचो। अगर उसमें दोष निकाल सकते हो तो मेरा दोष है, क्योंकि आज मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर की पवित्र आंखें तुम्हारी ओर तुम्हारे रूप में नहीं दिख रही हैं, वो यीशु की ओर देख रही हैं, तुम्हारे असली रूप में। एक बार ये जान लें कि ये आपके हित में ही है कि आप जितना ज्यादा हो सके यीशु के बारे में पता लगाएं। क्या वो दोबारा दंडित किया जा सकता है? असंभव। यही विचार आपके मन में चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर देख रहे हैं आपके इस नए रूप में। कोई भी परमेश्वर की तरफ सच्चाई नहीं देख सकता। पास्टर आप वो नहीं सुन रहे जो मैं कह रहा हूं, आप वो नहीं सुन रहे जो मैं कह रहा हूं। पास्टर मैंने वो किया है जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। यीशु ने भी वो किया है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मुझे परवाह नहीं कि आपने क्या किया है, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या महसूस करते हैं। आप एक गलत पहचान में रह रहे हैं, इसलिए आप गलत चीजें करते रहते हैं। आपकी असली पहचान है मसीह, पिता के दाएं हाथ पर। और जिस पल आप ये जान लेते हैं, आप मसीह में बस जाते हैं, फिर पवित्रता स्वयं ही आ जाती है। ओके, मैं इसे समाप्त करूंगा। परमेश्वर के कितने अनुग्रह की आपको आवश्यकता है? जब परमेश्वर सांस लेते हैं, जब वो अपना आत्मा भेजते हैं, जब वो अपना अनुग्रह भेजते हैं जो आपकी ओर होती है, मैं आपको बता दूं, चीजें आपके आसपास गिरेंगी। आमीन। कुछ बातें आपके साथ होंगी और कुछ बातें आपके लिए होंगी। ईर्ष्यालु होने की आवश्यकता नहीं है, झगड़ालू होने की आवश्यकता नहीं है, आपको मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने नए पहचान की ओर देखना है जो है यीशु मसीह, और आशीष आएगी। और आप फिर वो बन जाते हैं जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं। और इसलिए मेरा प्रश्न ये है कि इसलिए अच्छे लोग दुख नहीं उठाते। असल में बात यह है कि मसीह के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है, और जब हम उनमें होते हैं, ऑलराइट, तो हम अच्छे हैं उनकी वजह से। ऑलराइट चर्च, सुनिए, हर एक दिन वो सांस जो हम लेते हैं उसमें भी अनुग्रह की जरूरत है। अब मैं इसे ऐसे नहीं कहने वाला हूं जैसे ये पत्थर में खुदी हुई इबारत है, पर जो यीशु कह रहे हैं वो ये है, यहां तक कि वो त्रासदीपूर्ण बातें, अगर आप जान लें कि आपको उनकी कितनी आवश्यकता है, वो अपने पंख फैलाएंगे और आपको ढक लेंगे। ऑलराइट, पर आप ऐसे व्यवहार करें जैसे ये आपके लिए पहले से तय है। मुझे सब मिला है, मैं जानता हूं क्या करना है। जो योजना बनाने में असफल होते हैं वो असफल होने की योजना बनाते हैं। मुझे नहीं पता, अपनी सर्वोत्तम योजना में भी मैं नहीं कह सकता कि यह सफल होगी, पर मैं प्रभु की ओर देखता हूं। इजराइल को मरुस्थल में योजना बनाने की जरूरत नहीं है। जब वो जागते हैं तो वो देखते हैं बादलों के उस खंबे को, रात को वो देखते हैं आग के उस खंबे को। जब तक वो प्रभु की ओर देखते थे, वहां खाना उपलब्ध था, शरण उपलब्ध थी, सुरक्षा उपलब्ध थी, और विजय भी। आमीन। चलिए सरलता से जीवन जिए, चलो फिक्र ना करें। अगर कोई अपॉइंटमेंट है जो आपको रखनी है इस आने वाले सप्ताह या आने वाले रविवार को, इस आने वाले सप्ताह कुछ ऐसा है जिसे करने की आपको आवश्यकता है, अनुग्रह वहां पर होगा। अब पास्टर, आप योजना बनाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कोई भाषण देने की आवश्यकता है, कोई इंटरव्यू लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर पर भरोसा करें, वो आपको वो दिखाएंगे जिसे देखने की आपको आवश्यकता है। वो आपको महसूस कराएंगे जो आपको महसूस करने की आवश्यकता है, सही समय पर। अगले सप्ताह की समस्या के लिए आप चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर का मन्ना एक एक दिन करके उसी दिन के लिए आता है। वो अनुग्रह जो परमेश्वर देते हैं वो उसी दिन के लिए होता है। तो चिंता मुक्त जीवन जिए, क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं। ये सबसे महान जिम्मेदारी है, परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी है। उन पर भरोसा करके आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। जब भी आप बोझ तले होते हैं या चिंतित होते हैं और कहते हैं कि मुझे खुद करना होगा क्योंकि आप एक अच्छा काम नहीं कर रहे होते, तो सीखिए चिंता मुक्त होना, क्योंकि आपका चिंता मुक्त होना एक घोषणा है कि परमेश्वर का मेरे जीवन पर नियंत्रण है। परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। इस सप्ताह के बारे में क्या, वो मेरी देखभाल करेंगे। आने वाले सप्ताह में परमेश्वर सोमवार को चले गए हैं, फिर मंगलवार और फिर बुधवार में भी, और उन्होंने हर एक चीज को मेरे लिए तैयार कर रखा है। उन खतरों को उन्होंने हटा दिया जो वहां पर हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मेरा जीवन अब सुख चैन से भर गया है। इसका मतलब है कि अगर मैं मुश्किल में पड़ता हूं तो ये मुसीबत है जो मुझे मजबूती देंगी, मुझे कुचलेंगी नहीं। आमीन। और जो भी मुश्किलें मुझे नहीं चाहिए वो उन्हें हटा देंगे। आमीन। तो इसी तरह से जीवन जिए। आपको जो भी जानने की आवश्यकता है वो आपको बताएंगे, जो भी कहने की आवश्यकता है वो आपसे कहलवाएंगे। चिंता न करें कि क्या कहना है, क्योंकि आपके पिता उसी क्षण आपको वो शब्द देंगे, बिल्कुल उसी क्षण। उनकी स्तुति हो। चलो भी चर्च, हालेलुया।
अगर आज आप यहां आए हैं, सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे बुद्धि की मृत्यु, अज्ञानता की मृत्यु, अमीर मृत्यु, निर्धन मृत्यु। जब भी कोई मरता है तो वो सब एक ही श्रेणी में आते हैं। बाइबल कहती है सभी मनुष्य अपने पाप में मर चुके हैं और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मरे और वो पुनर्जीवित हुए हमारे आत्मा में से, मृतकों में से। अगर ये आप हैं, आज आपने सुसमाचार सुना है, इस समय आप जहां कहीं भी हो, आप कहेंगे पास्टर प्रिंस, समय आ गया है कि मैं स्वयं को त्यागूं और मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करूं। समय आ गया है कि मैं स्वयं से काम करना बंद कर दूं, स्वयं करना बंद करूं और विश्राम करूं उसमें जो मसीह ने किया है। अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। आप जहां कहीं भी से देख रहे हैं, अगर आप पूर्ण क्षमा, अनंत क्षमा और मसीह में धार्मिकता की पहचान चाहते हैं हमेशा के लिए परमेश्वर की दृष्टि में, तब इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा उस क्रूस पर मरने के लिए। वो जो मैं हूं उसके लिए मरे और उसके लिए जो मैंने किया सबकी कीमत चुका दी गई है। मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि मेरा पुराना मनुष्यत्व कभी भी सुधर नहीं सकता है। पुनरुत्थान में आपने मुझे एक नया मनुष्यत्व दिया है। स्वयं मसीह जो कभी दंडित नहीं किया जा सकता है। मैं स्वीकार करता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है और उसके लहू के द्वारा मेरे सभी पाप क्षमा हो चुके हैं। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है अभी और हमेशा के लिए। धन्यवाद पिता, मेरे पाप क्षमा हुए हैं और मेरी असली पहचान हे पिता आपके दाहिने हाथ पर है। स्वयं मसीह में मेरी सहायता करें कि मैं अपनी नजरें मसीह में वहां रखूं जहां आपकी नजरें हैं, केवल मसीह पर, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। My righteousness, my और अनुग्रह से धन्य हुए हैं। अगर आपने इस सेवकाई द्वारा अपने जीवन में एक सफलता का अनुभव किया है तो हमें बहुत पसंद आएगा आपसे इसके बारे में सुनना। कृपया लिखें और अपना स्तुति विवरण हमारे साथ साझा कीजिए। मैं आपको प्रोत्साहित भी करूंगा कि आप सुसमाचार के प्रचार की तरफ मुड़ें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे अद्भुत उद्धारकर्ता के और समीप आएंगे और जानेंगे जो उन्होंने हमारे लिए किया है। प्रभु आपको आशीष दे। जोसेफ